जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार साथियों। लोकसभा के चुनाव की सरगर्मी बहुत जोरों पर है। सब सीटों पे हर पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर रही हैं। कुछ अभी अगले चरण के लिए बाकी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 43 टिकट फाइनल कर दिए हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पहले चरण का चुनाव होना है तो उसके लिए सभी ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। और ये जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी टिकट घोषित करती जा रही है तो इस बार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग सब परेशान हो रहे हैं। कई कई सीटों पे दो दो तीन तीन बार, जैसे मेरठ में 3 बार उनका प्रत्याशी बदला जा चुका है। उन्होंने सबसे पहले भानु प्रताप, एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कहाँ के वकील हैं, उनको दिया था। बड़े जोश से उन्होंने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया और बड़े बड़े भाषण उनके आने लगे। बस वो 2 दिन के बाद एक अतुल प्रधान, उनका टिकट फाइनल हो गया, उन्होंने पर्चा भी दाखिल कर दिया। उसके बाद अब पता चला है कि योगेश वर्मा, उनकी पत्नी सुनीता वर्मा, जो वहां से मेयर भी रह चुकी हैं, तो उनका टिकट फाइनल हो गया है। अब वो पर्चा दाखिल करेंगी। हवाई जहाज से उनका पर्चा भेजा जा रहा है बड़े जोरों शोरों से। जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं ये लोग, कहीं जमीन पे वो दिख नहीं रहा। इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है, मात्र कांग्रेस। कांग्रेस की वोट कितनी है, कितना इनके साथ, सॉरी, समाजवादी के साथ कांग्रेस अगर जुड़ भी जाती है, उनके प्रतिशत जुड़ भी जाते हैं तो कितना प्रतिशत वोट है? 1 से 2% वोट, 1.5% वोट, और ये गठबंधन बन गया, महागठबंधन बन गया। बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो डरे हुए ये लोग सब केवल बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट से हैं। बहुजन समाज पार्टी का हाथी चारों तरफ चिघाड़ रहा है और ये आवाज इनके कानों में पहुंच रही है। और बीजेपी के साथ साथ सभी दल परेशान हैं। जयंत चौधरी का एक अभी जिस तरह से मेरठ में माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली में जिस तरह से उनका अपमान हुआ, दूर दूर तक उनको कहीं कोई जगह नहीं मिली माला पहनाने में या कोई गिफ्ट जो दिया जा रहा था हल वो देने में, वो दूर ही खड़े थे। कोई उनका जिक्र तक नहीं हुआ। जिस जोर शोर से, इस उम्मीद के साथ कि वो किसानों की मांगों को लेकर और तमाम, चाहे एमएसपी को लेकर या इस तरह की कुछ चीजें घोषणा करवाएंगे प्रधानमंत्री से कि अगले चुनाव, अगले सरकार में हम ये लागू कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जाट समुदाय के लोगों को जिस तरह से वहाँ के बीजेपी नेताओं ने, बालियान हो चाहे इन सब लोगों ने जिस तरह से अपमानित किया, किसानों को अपमानित किया, खिलाड़ियों को अपमानित किया, तो जाट समुदाय जो 100% बीजेपी को वोट देता था या जयंत चौधरी के साथ रहता था, इस बार बीजेपी से बहुत नाराज है। ऐन वक्त पर या अभी से उनकी जो गुस्सा है, रोष है, वो बीजेपी के अगेंस्ट है। मुस्लिम समाज के लोग अभी भी बस वो जैसा हर बार एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जो जीत रहा होगा, जो बीजेपी को हराएगा, हम उसको वोट देंगे, वो आज तक कभी तय नहीं कर पाया। और इसी छलावे में लगातार अपने वोट को, अपना जो एक निर्णायक वोट है जो मुस्लिम समाज का, जिसकी वजह से कोई सीट जीत सकती है, किसी का समीकरण बन सकता है, किसी का बिगड़ सकता है, वो अपने वोटों को इसी आधार पे खराब करते रहे हैं। ये नैरेटिव कि जो जीत रहा है, बीजेपी को जो हरा रहा है, हम उसको वोट देंगे। बीजेपी किसको हरा रही है, बीजेपी किसको जिता रही है? तो बीजेपी ये कह के अपने पक्ष में
ये नैरेटिव बनाती है और लास्ट में यही होता है कि वो जीत जाते हैं बीजेपी के लोग। इसी तरह से अगर इन सीटों का नुकसान कुछ जगह पर होगा बहुजन समाज पार्टी को, तो इस नैरेटिव के कारण, वरना तो मुस्लिम समाज के लोग इस बार बहुत ही विरोध में है कि समाजवादी पार्टी ने कहीं भी मुस्लिम का पक्ष कहीं रखा ही नहीं। मुस्लिम के वो खाली यूज करते हैं मुस्लिम के वोट का, ना टिकट बंटवारे के मामले में हो, ना किसी मुद्दे के मामले में हो। उन्होंने कोई ऐसा मुद्दा उठाया नहीं मुस्लिम समाज का। टिकट भी वितरण में भी उन्होंने, जहां मुस्लिम समाज के प्रत्याशी अधिक हैं वहां उन्होंने टिकट ही नहीं दिया। और एक दो जगह रामपुर हो, मुरादाबाद हो और मेरठ हो, इस तरह से उन्होंने कई बार अपने टिकट बदले हैं। तो ये जो स्थिति है ये बहुजन समाज पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों की वजह से है। बहुजन समाज पार्टी अपनी सामाजिक जो उसकी सोशल इंजीनियरिंग है, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस रही है, अपने पुराने इसी पैटर्न पे उन्होंने टिकट फाइनल किए हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मेरठ में है। मेरठ में त्यागी समाज के 3 लाख वोट करीब हैं। 3 लाख वोट, ये 100% वोट जो है बीजेपी को जाता था। अब वो त्यागी समाज अपने को अपना सम्मान महसूस कर रहा है कि उनको टिकट दिया है। प्लस जो बहुजन भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को एक बाहर से मंगाकर एक कलाकार को, अब वो राम का रोल करते हैं तो राम बन गए, ऐसा तो नहीं है। त्यागी समाज के लोग इस बात को कि तमाम रामलीलाएं होती हैं उसमें तमाम लोग जो है राम बनते हैं, क्या वो सबको हम लोग यहाँ राम समझ के उनको पूजे, उनको वोट दे, उनको जिताएं? ऐसा नहीं है। तो वो एक जो कार्ड खेला गया है वो बौखलाहट में, और इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो दलित का और त्यागियों के गठजोड़ की वजह से मुस्लिम समाज के लोग पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में मात्र कुछ वोटों से ये सीट हारी थी। 48% वोट बहुजन समाज पार्टी को मेरठ में मिला था। त्यागी समाज का इतना बड़ा जनाधार अगर ये इसके साथ जुड़ जाता है तो निश्चित है कि मेरठ की सीट देवव्रत त्यागी की ये डिसाइडिंग सीट है और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में। इसी तरह से कई जगह हैं। गाजियाबाद में एक जो है राजपूत या क्षत्रिय समाज के लोग को टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में राजेंद्र सिंह सोलंकी जो क्षत्रिय समाज से हैं, यहाँ के तमाम क्षत्रियों ने एक मीटिंग करके, लोगों जगह जगह मीटिंग करके, क्षत्रिय समाज के लोग बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इतनी सहज हुआ करती थी मतलब कि महेश शर्मा जो अपने को ये समझ कि हम तो जीते बैठे हैं, हमको चुनाव हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम तो जीते ही हैं। वो जीते हैं तो यहाँ के लोगों को पता है। नोएडा की जो सीट है वो नोएडा में उन्होंने इतने अधिक अपने अस्पतालों के लोगों के, अपने किस तरह के जितने भी लोग हैं 2.5 लाख लगभग वोट उन्होंने फर्जी वोट बनवा रखे हैं। अब किस तरह से जीतते हैं, कैसे जीतते हैं, यहाँ का एक एक बच्चा नोएडा का जानता है। बीजेपी की जो गतिविधि जो है, बेरोजगारी, जिस तरह से युवा यहाँ चला जा रहा है, जिस तरह से परेशान है, ये वोट इस बीजेपी को नोएडा में बढ़त से रोक सकता है। प्लस खुर्जा, जेवर और सिकंदराबाद, 3 जगहों पे ठाकुरों का, इन 3 विधानसभाओं में ठाकुरों का वर्चस्व है, मुस्लिमों का वर्चस्व है और दलित समाज के लोगों का वर्चस्व है। ये 3 वोट मिलने के बाद, 3 समुदाय के वोटों के मिलने के बाद 3 विधानसभाओं में अगर बढ़त बहुजन समाज पार्टी को मिल गई, तो अगर नोएडा जो विधानसभा है या दादरी विधानसभा में जो बढ़त मिलेगी भाजपा को, वो तीनों विधानसभाओं से कवर हो सकती है। तो ये जो बहुजन समाज पार्टी का टिकट वितरण का जो नजरिया है,
जिस तरह से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को लेके की, मुसलमान या दलित तो बहुजन समाज पार्टी का एक बेस वोट है ही, तो इसमें दूसरे समाज के लोग जो अक्सर बीजेपी या अन्य दलों को वोट करते थे, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं करते थे, उनके टिकट देने से, उनका प्रतिनिधित्व देने से ये समीकरण हर जगह, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अब पूरब में भी या और जगह भी इस तरह से बिगड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो लोगों का आकलन है कि वो एक सीट भी नहीं जीतेगी, जीरो पे आएगी, इस पे आएगी, ये लोगों का नैरेटिव बनाना, ये जो निगेटिव उसके लोग हैं, जिनका कोई सोच का कोई आधार नहीं है, निराधार बातें करके इस तरह के अफवाहें उड़ाते रहते हैं, वो गलत साबित होने की उम्मीद लग रही है। और बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा चुनाव में अपना अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसा लग रहा है। पिछले चुनाव में इतनी विषम परिस्थितियों के बाद बहुजन समाज पार्टी के अपने जनाधार के आधार पे उन 10 सीटें जीती थी और 27 सीटों पर सेकंड नंबर पे थी ये, और वो सेकंड नंबर पे जो सीटें थी 30% से अधिक वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में। और इस बार जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की है, टिकटों को लेकर जिस तरह से उनका वितरण है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे जो इनका तथाकथित गठबंधन या ठगबंधन, जिसका कोई क्षेत्र में या जनता में उसका कोई प्रभाव नहीं है, ऐसा कोई समीकरण इनका नहीं लग रहा कि ये गठबंधन चुनाव लड़ा, गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, वो नाम मात्र का, वो कि अगर वहां से कांग्रेस का नहीं है, समाजवादी का नहीं है, तो इसको गठबंधन का कैंडिडेट बता रहे हैं, जबकि गठबंधन का जो समीकरण है, वोट का समीकरण कुछ भी नजर, कहीं भी उसको ध्यान में नहीं रखा गया। ये चुनाव एक निर्णायक चुनाव होने जा रहा है और बहन जी का जो नजरिया था अपने अकेले चुनाव लड़ने का, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जब बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, उनका जो समीकरण है, बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, तो किससे गठबंधन, जिनका 1% 2% वोट है उनसे गठबंधन करना, तो ये तो केवल जो मरी हुई कांग्रेस है, जो समाजवादी पार्टी अब ध्वस्त होने के कगार पे, उसको पुनर्जीवित कर देना। जब बहुजन समाज का बेस वोट अपने आप मजबूत है, उसको उसका जो गठबंधन है, जैसे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग एकजुट हैं, इनकी तादाद है बीएसपी के साथ जुड़े हुए, तो गठबंधन की क्या जरूरत। अब लोगों के समझ में आ रहा है कि उन्होंने इस समाज को या हर समाज को उचित प्रतिनिधित्व देकर उसकी मान सम्मान के लिए, बहुजन समाज के स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो निर्णय लिया था, वो सर्वथा उचित निर्णय था, आज भी वो सराहनीय है। और इस बार के चुनाव में वो अपना असर दिखाएगा, लोगों की जबानें बंद होंगी जब रिजल्ट आएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।